Hi guys and welcome back to another video of this channel Piston Person. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ को। आज की जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली टाटा नेक्सॉन जो है उसके रियर कैमरे पे है। मेरे पास में टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस वेरिएंट है डीजल के अंदर, और इसके अंदर बाकी कैमरास तो नहीं आते बट एक रियर कैमरा आता है प्योर प्लस मॉडल के अंदर। और रियर कैमरे की विजिबिलिटी कैसी है नाइट के अंदर, वो चीज़ मैं आज आपको शो करने वाला हूँ कि बिल्कुल अगर अंधेरा हो, बिल्कुल भी अगर लाइट नहीं हो, तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो किस तरीके की आती है। सेकंड चीज़ मैं इसके अंदर आपको शो करने वाला हूँ कि जो कैमरे की स्क्रीन है, जो स्क्रीन पे बिल्कुल शो होता है, उसके अंदर क्या क्या कैमरे की फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और वो क्या इंडिकेट करता है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एक्चुअल में जो हमारे पीछे ऑब्जेक्ट होता है, जो गाड़ी के पीछे ऑब्जेक्ट होता है, जिसको रिवर्स कैमरा या सेंसर्स आप बोल सकते हैं, कि सेंसर्स जो डिटेक्ट करते हैं कि हमारी गाड़ी और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी आती है। बिकॉज कई कैमरा ऐसा भी होते हैं जो हम लोग आफ्टर मार्केट लगाते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि यार डिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी होती है, बट सेंसर्स या कैमरे के अंदर बिल्कुल ऐसे शो करने लग जाता है कि बिल्कुल हम गाड़ी उसके पास में ही है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि बाहर जाके कि सराउंडिंग में कितना अंधेरा है। लाइट बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो गाड़ी की रिवर्स लाइट होगी वो सिर्फ एक ब्लिंक करेगी। इसके अंदर रिवर्स लाइट का एक ऑप्शन दे रखा है, और लेफ्ट और राइट में दो साइड में बम्पर पे लैंप दिए हुए हैं, बट इसके अंदर जो ग्लो करता है वो एक सिंगल लेफ्ट साइड का ही ग्लो करता है। राइट हैंड साइड वाला जो लैंप है वो इसके अंदर ग्लो नहीं करता। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्लो करता है, तो उसकी वजह से क्या है कि कैमरा को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है ताकि वो इजीली जो है देख सके। और इसकी क्लैरिटी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा स्क्रीन पे किस तरीके की क्लैरिटी आती है। तो एक बार मैं बाहर चल के आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि जो अंधेरा है उसके अंदर, मतलब कंप्लीटली अंधेरा है। मैं आपको ये चीज़ एक बार शो कर देता हूँ बाहर जाके। ओके, अभी आप पहले ये एक बार अंधेरा चेक कर लो बाहर कि अंधेरा कितना है। कम्प्लीटली आप अगर दूर से देखोगे तो आपको लाइट ज़रूर दिख जाएगी, बट यहाँ पे कंप्लीट अंधेरा है, यहाँ पे कुछ भी आसपास नहीं है। ओके, और एक जो रिवर्स लाइट का मैंने आपको बताया था, एक रिवर्स जो लाइट है वो सिर्फ यहाँ पे ऑन रहती है। ओके, तो ये इसकी रिवर्स लाइट एक सिर्फ ऑन है। इसके अलावा जो सेकंड वाली वो है वो ब्लिंक नहीं कर रही, सिर्फ यही लाइट ब्लिंक कर रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कैमरा वर्क कैसे करता है। ये हमारा रिवर्स कैमरा है, और इस स्क्रीन पे जो हमें शो हो रहा है इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है मैं वही बता देता हूँ। अगर मेरे पास में पार्क ब्रेक, जो मैंने हैंड ब्रेक है वो मैंने अगर लगा रखी है, तो इसके अंदर नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको हैंड ब्रेक को रिलीज़ करूँगा तो ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ें दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लैरिटी सबसे पहले आप अगर देखना चाहो तो अंधेरा मैंने आपको दिखाई दिया कि पूरा अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं है यहाँ पे आसपास, बट फिर भी एक सिंगल, ठीक है, रिवर्स लाइट है जो है। बाकी इसकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी खासी है कि मेरे को बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अगर मेरे को कोई चीज़ देखनी है तो आप क्लियरली यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। ओके, अब अगर सेकंड चीज़ की मैं बात करूँ तो ये लाइंस जो हैं वो हमें क्या शो करती हैं। तो ग्रीन वाली लाइन हमारा सेफ जोन है, ये हमारा अलर्ट जोन आ जाता है, और ये हमारा डेंजर जोन है। अगर कोई भी ऑब्स्टिकल है वो इस डेंजर जोन के अंदर आ जाता है, तो आपको इमीडिएटली गाड़ी को जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए। ओके, अब इस बबल का और इस इन लाइंस का कुछ कनेक्शन है। जब मैं कोई ऑब्स्टिकल के पास में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये तीनों जो लाइंस है इससे कनेक्टेड है, और वो कैसे कनेक्टेड है वो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ जो है वो जूम इन करके देखनी है, जैसे सपोज कि अगर मेरे पास में पीछे कोई ऑब्स्टिकल है और अगर मैं वो जूम इन करके देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं। अगर मेरे को सिंगल जूम इन करना है तो मैं सिंगल जूम इन कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा। अगर मेरे को फिर भी नहीं पता चल रहा है तो मैं एक बार और प्लस को अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पास में ये डबल जूम इन आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है, और अगर काफ़ी अच्छा खासा जूम इन हो जाता है, आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगर मेरे को नॉर्मल पोजीशन पे वापस लेके आना है इसको, तो मैं इसको सिंगल क्लिक करूँगा और मेरे पास में नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर ये दिया होता है कि अगर मेरे को जो सेंसर की साउंड है, अगर सेंसर की साउंड जो है वो मेरे को कम या ज़्यादा करनी है, तो मैं यहाँ से इस साउंड को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ।
ऑब्स्टेकल के साथ में किस तरीके से वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे गाड़ी मेरी जो है वो ऑन है और मैंने इसको रिवर्स गियर में लगा रखा है। अब मैं आपको शो कर देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे मेरे को इंडिकेशन दे रखा है और ग्रीन जोन की आप देख रहे हो। अगर मैं स्टीयरिंग को मूव करूँगा तो उस हिसाब से ही ये मेरे को बता देगा कि मेरा अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रेट है या नहीं है। अगर मैं स्टीयरिंग को सीधा करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी गाड़ी है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए पीछे, तो ये उसमें मुझे हेल्प करता है। तो लाइन के साथ में अलाइनमेंट अगर मेरा है, ब्लू लाइन के साथ में मेरा अलाइनमेंट है, तो ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल सही जाएगी। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा भी स्टीयरिंग को अगर टिल्ट करूँगा तो मेरे जो अलाइनमेंट है वो दूसरी तरफ हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट गाड़ी नहीं जाएगी। तो सबसे बड़ा हेल्पफुल तो ये रहता है कि अगर मेरे को पीछे स्ट्रेट गाड़ी लेके जानी है तो ये मुझे हेल्प करता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं धीरे धीरे इस गाड़ी को पीछे लेता हूँ और पीछे ऑब्स्टेकल है। अब देखो, इस बबल का इसके साथ में लिंक है कि अगर ये ग्रीन जोन के पास में जैसे ही आता है तो इसमें सिंगल बीप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये सिंगल बीप अभी इसके अंदर स्टार्ट होगी। ये सिंगल बीप इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है, ये सेंसर्स के कारण है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लूँगा, ठीक है, मैं इसको अभी थोड़ा सा और पीछे लेता हूँ। अब ये येलो जोन के अंदर आ गई है, जो मैंने आपको अलर्ट जोन बताया था, और इसके अंदर ये देखो आप, लाइट जो बबल के अंदर है वो येलो हो चुकी है। अब मेरे को अगर इसकी साउंड जो है वो कम ज़्यादा करनी है तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे को कम करनी है तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ओके, इसी के साथ में अगर मेरे को जूम इन करके देखना है तो मेरे को जूम इन करके भी क्लैरिटी बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर, कि मुझे अगर कोई भी चीज़ देखनी है तो मैं अच्छे से इसके अंदर देख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको नॉर्मल जोन पे ले आता हूँ या फिर जूम इन ही कर लेते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। अगर मैं हल्का सा इसको और पीछे लेके जाऊँ, अब ये रेड जोन के अंदर आ चुका है। ओके, वेट, जैसे ही इसकी रेड लाइट जो टच हुई है, यहाँ पे रेड लाइट जो टच हुई, इसके बाद में रेड जोन बबल के अंदर स्टार्ट हो गया। तो ये इसका बेसिकली मतलब होता है। और अगर मैं जूम इन करके देखूँ इसको कम्प्लीटली, तो आप ये देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो है रिवर्स गियर जो है वो एंगेज कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिवर्स गियर एंगेज करने के बाद में कंटिन्यूसली बीप साउंड आ रही है। इसकी साउंड एक बार कम कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हो, आप डिस्टेंस इसका देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल इस थोड़ा सा डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस एक्चुअल में पीछे जाके गाड़ी के अंदर है या नहीं है, वो चीज़ हम अभी चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज़ शो कर दी कि इसका जो कैमरे की विजिबिलिटी है वो किस तरीके की है, और आप देख ही चुके होंगे, काफ़ी अच्छी इसकी विजिबिलिटी आती है। और इसकी जो मतलब फंक्शनैलिटीज़ है वो भी मैंने आपको बता दी। जो एक्चुअल में फंक्शनैलिटी सही होती है कि हमें जूम इन करके देखना कि कोई चीज़ किस तरीके की है, कोई पत्थर ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको किस तरीके पीछे गाड़ी को लेके जाएं या ना लेके जाएं, तो वो सब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इस कैमरे के अंदर दी हुई हैं। अब लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो एक्यूरेसी है उसकी मैं आपको एक बार जाके वीडियो बता देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ कि जो गाड़ी के कैमरे के अंदर हमें डिस्टेंस गाड़ी और ऑब्स्टेकल के बीच में, पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो हमें डिस्टेंस बता रहा है कैमरे के अंदर, क्या एक्चुअल में वही डिस्टेंस हमें बाहर जाके मिलता है या नहीं मिलता, ये चीज़ अभी हम इसके अंदर देख लेंगे। और मैं बाहर जाके आपको ये चीज़ अभी दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि दीवार के बीच में और गाड़ी के बीच में एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस है जितना हम अंदर कैमरे के अंदर देख रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ये देख सकते हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस है। मैं एक बार वापस से आपको कैमरे के अंदर शो कर दूंगा, क्योंकि मैं हो सकता है कि भाई आपको नहीं पता चला हो, बट डिस्टेंस आप देख लीजिए, दीवार और गाड़ी के बीच में कैमरे जितना का डिस्टेंस है। यहाँ पे आप डिस्टेंस वापस देख लो, जो हम पीछे देख के आए थे डिस्टेंस, अगर मैं इसको जूम इन कर भी दूं, और जूम इन करने के बाद में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो आपको एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस मिलेगा। तो इसकी जो एक्यूरेसी है ना, मैं अभी भी अपनी जो गाड़ी है वो भी पार्क कर रहा हूँ, और इसमें एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर वापस से मतलब शो कर दिया मैंने कि किस तरीके से वर्क करता है। और पीछे अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे ये दिखा रहा है कि मेरा जोन जो है कितना, कौन से अलर्ट जोन में मैं हूँ, ग्रीन में, येलो में या रेड में। तो ये फाइनल वीडियो।
आपको मैंने इसके कैमरे की जो एक्यूरेसी है वो भी दिखा दी। बहुत परफेक्ट एक्यूरेसी है इसकी। आपको जितना कैमरे में दिख रहा था उतना ही बाहर जाके मैंने जब आपको दिखाया डिस्टेंस उतना ही एग्जैक्टली था। तो ये चीज़ है। आफ्टर मार्केट भी काफ़ी सारे कैमराज आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कैमरे की ज़रूरत है, मुझे रियर का कैमरा चाहिए, मुझे ORVM या साइड मिरर्स से मैं आइडिया नहीं लगा सकता, और बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ होती भी है कि ORVM से नहीं पता चल पाता, और एग्जैक्टली तो पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है वो आप ORVM से देख भी नहीं सकते, साइड मिरर से आप नई चीज़ देख सकते। तो अगर आपको ये चीज़ है कि मुझे कैमरा गाड़ी के अंदर चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपको 360 डिग्री कैमरा चाहिए या सिर्फ आपको रिवर्स कैमरा चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ है कि मुझे कैमरा की नीड है गाड़ी के अंदर, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट वाले जो कैमराज हैं वो यूज़ ना करें। बिकॉज आफ्टर मार्केट वाले कैमरा के अंदर आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि जिसके अंदर जो कैमरा आपको डिस्टेंस दिखाता है स्क्रीन के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा मतलब या तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ पाती। तो आफ्टर मार्केट वाले कैमराज के अंदर ये दिक्कत आती है। अगर आपको कैमरा की नीड है तो आप टाटा का जो ओरिजिनल कैमरा आता है, और बहुत सारी एक्सेसरीज हैं जो मैं चीज़ ये बोलता हूँ कि हाँ, आफ्टर मार्केट भी आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। बट ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है ना, इसकी जो विजन है, इसका जो क्लैरिटी है, इसकी जो एक्यूरेसी है, वो जो ओरिजिनल कंपनी का जो फिटेड आता है कैमरा, उसकी मुझे बहुत बेस्ट लगती है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों में लोगों को देखा है फिट कराते हुए, बट उसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कैमरा की गाड़ी के अंदर नीड है तो आप कंपनी फिटेड पे ही जाइए। उसके अलावा आफ्टर मार्केट इस चीज़ के बारे में मत सोचिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो एक अभी नेक्स्ट वीडियो है वो मैं लेके आने वाला हूँ, वो टाटा नेक्सॉन के जो हिडन फीचर्स हैं, इसमें काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स कंपनी ने दे रखे हैं, और वो क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लोगों को नहीं पता अभी तक वो, और उन सारे फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तक। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इजीली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।